Hello, good afternoon, my dear students. How are you all? I hope you are all fine. Today we will discuss about lesson number 1 nutrition in plants. तो आज हम लोग क्लास 7th का साइंस फर्स्ट लेसन न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी फूड को कंज्यूम करना, फूड को टेक करना, उसको यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? जब हम फूड को लेते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, बॉडी के अंदर चला जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है उसका, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी फूड को लेना, उसको कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। यानी प्लांट के अंदर किस किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर 2 प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म their own food is called autotrophic nutrition। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमको सभी ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सभी ग्रीन प्लांट्स। अब वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं अपने फूड को? फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? तो जो सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सॉइल से वाटर को ग्रहण करते हैं और वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर इसका एक इक्वेशन लिखा गया है 6CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर से आएगी। एंड वाटर, H2O मीन्स वाटर। तो वाटर कहाँ से आएगा? सॉइल से आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, वाटर को लेंगे और सनलाइट के यहाँ पर सनलाइट रहेगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होती है, यानी बाहर निकलती है ऑक्सीजन, जो हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश बनाए रखने में हेल्प करती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लोअर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। सेकेंड फैक्टर है वाटर। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लोअर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर वाटर का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, वाटर की मात्रा कम है, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, और वाटर ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा रहेगा। तीसरा है लाइट।
As the intensity of light increases, the rate of photosynthesis also increase. यानी जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, बढ़ती है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जाता है। और चौथा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन बट अफेक्ट डार्क रिएक्शन। तो अगर आप काफ़ी डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे आप आगे क्लासेस में 9th 10th में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है ये सनलाइट के एब्सेंस में होता है। तो जो टेम्परेचर होता है ये ओनली डार्क रिएक्शन को ही इफेक्ट करता है। तो ये कुछ फैक्टर हो गए जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? कम होगा। वाटर का कंसंट्रेशन कम होने से भी फोटोसिंथेसिस कम होगा। तीसरा लाइट है। लाइट का इंटेंसिटी यदि बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है। और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर केवल डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करता है, लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये पहला टाइप था यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पर यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करता है बल्कि अपने फूड के लिए वो दूसरों पर डिपेंड होता है। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, कैंट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट, तो वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। So they are called heterotrophs and such type of nutrition is called heterotrophic nutrition। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, वो अपना फूड नहीं बना सकते हैं, तो अपने फूड के लिए वो दूसरे ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि हमको मिलता है फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। फंजाई आगे हम बात करेंगे क्या होते हैं फंजाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप्स का होता है। तो इस बुक में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा मिलेगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, फिर तीसरा मिलेगा इंसेक्टिवोर्स और चौथा मिलेगा सिम्बायोसिस। तो इनके बारे में हम आगे अभी काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को प्राप्त करता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ लिखा हुआ है इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म सड़े गले पदार्थों से अपने फूड को प्राप्त करता है तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फंजाई इसमें आता है, फंजाई में एग्जाम्पल है जैसे मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, तो इन सब में इस टाइप का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन देखते हैं विच इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, लेकिन वो उसको हार्म भी पहुंचा देता है, उसको नुकसान भी पहुंचा देता है, उस प्लांट के अंदर ये बीमारियां भी फैला देता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सम प्लांट्स लाइक कस्कुटा विच डज नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द अदर प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी ये जिस पर चढ़ता है, जिस पर ग्रो करता है, उसी से बना बनाया फूड ग्रहण कर लेता है। इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। तो पैरासाइट हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म
जो अपना फूड खुद नहीं बना पाता है वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, दूसरों से अपना फूड प्राप्त करता है, लेकिन साथ साथ उसको नुकसान भी पहुंचाता है, कहीं ना कहीं उसको बीमारी भी फैला देता है, उसको हार्म पहुंचाता है। तो इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम देखते हैं इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं। तो इंसेक्टिवोर्स इसको बोलते हैं कीड़भक्षी, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड तो खुद बना पाते हैं, लेकिन उनके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी कम होता है, तो उस नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं वो, क्योंकि ये इंसेक्ट काफ़ी अधिक मात्रा में इनमें नाइट्रोजन होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोर्स।